सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे श्री त्र्यंबकम राज भगत रमा वल्लभ दास जी और भगत तुकाराम जी चैतन्य। भैरव नामक एक कर्मनिष्ठ यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। इन्होंने वंशवृद्धि के लिए तुलजापुर की भवानी देवी का अनुष्ठान किया। भवानी देवी प्रसन्न हुई और नवी रात्रि को प्रकट हुई। देवी ने 3 फल भैरव जी के हाथ पर रखे और कहा, इन्हें खा लो, इनसे तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। इन तीनों में से जो बीच का फल है, इससे तुम्हारे जो पुत्र होगा उसके हाथ पर त्रिशूल की रेखाएं होंगी। भैरव जी के यथा समय 3 पुत्र हुए, नृसिंह, त्र्यंबकम और कौंडिन्य। त्र्यंबक के हाथ पर सचमुच त्रिशूल की 3 रेखाएं थी। भैरव जी इन पर कभी गुस्सा नहीं होते थे, इनकी कोई बात टालते भी नहीं थे। उन्होंने खड़ी पाटी भी नहीं दी। फिर विद्या का इनका उपनयन तो हुआ, पर विवाह कराने के फेरे में इनके पिता नहीं पड़े। इन्होंने त्र्यंबक के हाथ का त्रिशूल इनकी माँ अंबावती को दिखाकर कहा कि यह कोई महायोगी है। त्र्यंबक राज जब कुछ बड़े हुए तब स्वयं इन्होंने अपनी इच्छा से ही कुछ अध्ययन किया। कुछ काल पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। त्र्यंबक राज ने अपने बड़े भाई नरसिंह से उपदेश ग्रहण किया। कमलाकर नामक किसी सत्पुरुष ने भी इन्हें प्रबोध किया। बहुतों का संग किया, पर कहीं इनका चित नहीं ठहरा। तब इन्होंने भगवती चंडी की उपासना की। 16वीं रात को एक 5 वर्षीय कुमारी प्रकट हुई। उसने कहा, सपत सरंगी पर जाओ और वहाँ माँ माया रहती है और इसलिए श्री सिद्धेश भी वहाँ विराजते हैं। और त्र्यंबक सपत सरंगी पर गए और ध्यान लगाकर बैठ गए। तीसरी रात में अम्बा प्रसन्न हुई। त्र्यंबक राज ने उसे ब्रह्म ज्ञान मांगा। करुणामयी भवानी ने अपना कर कपोल में स्पर्श किया और एक चमत्कार हुआ। द्विज वेश में श्री सिद्धेश्वरी और भी प्रकट हुई और उन्होंने त्र्यंबक राज को 5 वचन बताए। उन्हीं में सारा ब्रह्म ज्ञान बता दिया। पीछे एक अद्भुत प्रकाश दिखाया, जिसके संबंध में त्र्यंबक राज अपने ग्रंथ में कहते हैं कि वह प्रकाश अभी तक मेरी दृष्टि के सामने सारी सृष्टि में है। उससे मेरे मन सहित सारी इंद्रियां सदा के लिए निर्मल सुख पात्र बन गई। मैंने अनुष्ठान किया भवानी का, पर भवानी के साथ करुणालय शूलपाणी भी प्रसन्न हुई और मेरे लिए जगत और मैं सब ब्रह्मानंद से भर गया। इस ब्रह्मानंद जगत को बोध कराने के लिए जगदम्बा ने मुझे आज्ञा दी और उसी आज्ञा के अनुसार त्र्यंबक राज ने श्री सिद्धेश द्वारा प्रदत्त 5 महावाक्यों के आधार पर बाल बोध नामक एक ग्रंथ लिखा। इसमें मुख्यतः ओम की उपासना बताई गई है। उसके साथ योग मार्ग भी दर्शाया गया है। भगत रमा वल्लभ दास जी। अंबाजी पंत नामक एक अगस्त्य गोत्र उत्पन्न ऋग्वेदी ब्राह्मण देवगढ़ में रहते थे। वे वहाँ के मुस्लिम राज्य के वजीर अम्बरखा के नवायब थे और बड़े प्रभावशाली और संपन्न पुरुष थे। इनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम तुक्को जी या तुक्को पंत रखा गया। 7वें वर्ष तुक्को जी का उपनयन हुआ और 12वें वर्ष विवाह हुआ और 18वें वर्ष पिता जो काम करते थे वह इन्हें सौंप गया। बड़ी योग्यता और दक्षता के साथ इन्होंने अपना काम संभाला और एक बार शत्रुओं के किले को घेर लिया था। तुक्को पंत 2000 घुड़सवार और पदाती संग लेकर शत्रुओं से बड़ी शूरता के साथ लड़े और विजयी हुए। शत्रुओं का सामान लूट लिया गया और उस लूट में किसी को कीमती कपड़े मिले, किसी को बहुमूल्य रत्न मिले, किसी को हाथी घोड़े मिले। तुक्को पंत को लवारिस पड़ी हुई एक पोथी मिली। यह एक नाथी भगवान भागवत की प्रति थी। तुक्को पंत ने उसे पढ़कर उसके मुख से यह उद्गार निकला कि आज मेरा परम भाग्य उदय हुआ।
भगवान ने बड़ी बारी कृपा मुझ पर की जो यह पोथी मुझे मिली। तुको जी पंत और उनके बाल मित्र कृष्णा जी पंत दोनों ने नाथ भागवत के अनेकों पारायण किए, रम गए। इस सदग्रंथ की परम रुचि में चित्त में भक्ति मंदाकिनी की धारा बहने लगी। नाथ भागवत के प्रेम समुद्र में तैरते तैरते वे उसमें तन्मय हो गई। ग्रह प्रपंच और राजकाज सबसे जी उचट गया। सदगुरु की खोज होने लगी। निकल पड़े घर से बाहर सब काम काज छोड़ छाड़ कर। पहले पंढरपुर गए, वहाँ भक्ति प्रेमानंद में चित्त स्थिर हुआ। फिर गोदावरी और परवरा नदी के संगम पर स्थित गुरु श्री लक्ष्मीधर दास से मिले। उन्होंने तुको पंत पर अनुग्रह किया और उनका नाम रमा वल्लभ दास रखा। श्री रमा वल्लभ दास को श्री गुरु ने श्री गोपाल विद्या प्रदान की। कहते हैं कि इन्होंने श्री गुरु लक्ष्मीधर से ही गीता और भागवत ग्रंथ पढ़े और एक अभंग में इन्होंने अपनी 2 अवस्थाओं का वर्णन किया है। एक गुरु प्राप्ति के पूर्व की बद्ध और मुमुक्ष अवस्था थी और दूसरी गुरु प्राप्ति के बाद की मुक्ता अवस्था। मूल में पहुंचकर देखा मेरे कोई माँ बाप नहीं, संतों ने मुझे पाला, उन्हीं का मन कोमल है। पहले मेरा अगस्त्य गोत्र था, अब मेरा व्यापक गोत्र है। पहले मैं ऋग्वेदी था, अब भागवती हूँ। नाम घोष मेरा आचार है और भगवत गीता ही मेरा विचार है। पहले त्रिकाल संध्या करता था, अब तो सर्वकाल प्रेम की संध्या में ही रहता हूँ। पहले मैं मतभेदी था, अब मेरा मत अभेदी है। पहले लौकिक वाणी बोलता था, अब अलौकिक बोलता हूँ। पहले मैं सम्मान लिया करता था, अब सबको सम्मान दिया करता हूँ। पहले चतुराई मुझे अच्छी लगती थी, अब भोलापन अच्छा लगता है। पहले मुक्ति के लिए छटपटाता था, अब भक्ति में बह जाता हूँ। पहले हरि तारक थे, अब उन्होंने मुझे तारक बना दिया है। पहले मैं परतंत्र था, अब मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ। पहले रूप नाम रुचता था, अब उसका कुछ काम नहीं रह गया। गुरु ग्रहित होने के पश्चात रमा वल्लभ दास पंचवटी गई। वहाँ उन्होंने गोपाल गोस्वामी मिले और कुछ काल पश्चात उनके बाल मित्र कृष्णा जी पंत भी आ मिले। ये तीनों गोदावरी तीर पर कई वर्षों तक विहार करते रहे और इसी समय श्री रमा वल्लभ दास ने दर्शक निर्धार नाम से एक ग्रंथ लिखकर श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया। इसके पश्चात रमा वल्लभ दास वाई क्षेत्र में गई। वहाँ नरसिंह अप्पा, गोविंद बाकड़ा और राघव दास, उमा वल्लभ दास आदि कई भक्त मिले। इस भक्त मंडली में रहते हुए रमा वल्लभ दास जी ने श्री शंकराचार्य की वाक्यावृत्ति पर एक मराठी टीका लिखी। इसके पश्चात श्री रमा वल्लभ दास जी अपने शिष्यों, मित्रों और घरवालों, धर्मपत्नी और 4 पुत्रों के साथ दीक्षण कर्नाटक गए। रमा वल्लभ दास जी के कई मठ कर्नाटक प्रांत में हैं और वहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा अभी तक प्रचलित है। श्री कृष्ण जयंती व्रत उत्सव भजन नामक पुस्तक में श्री रमा वल्लभ दास द्वारा निर्धारित श्री कृष्ण जन्म उत्सव पद्धति दी हुई है। उसमें उनके अनेक भजन भी हैं और इस जन्म उत्सव वाक्यावृत्ति की प्राकृत टीका और दर्शक निराधार नामक श्री कृष्ण जन्माध्याय के अतिरिक्त इनके 2 ग्रंथ और हैं और एक श्रीमद् भगवत गीता की चमत्कारी टीका और दूसरी गुरु बल्ली गीता की यह चमत्कारी टीका लिखी गई है। यह टीका बड़ी सरस, सुसंगत और सुबोध है और इसमें पहले 9वें अध्याय से 18वें अध्याय तक और फिर पहले अध्याय से 18वें 8वें अध्याय तक की टीका है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक अध्याय में जितने विषय आए उतने वर्ग इन्होंने प्रत्येक अध्याय में कायम किए हैं। श्री भगत तुकाराम जी चैतन्य। श्री तुकाराम जी का जन्म दीक्षण के देव नामक ग्राम में भगवत भक्तों के एक पवित्र कुल में संपन्न हुआ था। इनके माता पिता का नाम कनकाबाई और बोलोजी था। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। वधू का नाम रखुमाई रखा गया, पर विवाह के बाद मालूम हुआ कि बहू को दमे की बीमारी है, इसलिए माता पिता ने तुरंत ही इनका दूसरा विवाह करा दिया। दूसरी बहू का नाम पड़ा जी जाई। श्री तुकाराम जी के 2 और भाई थे।
बड़े का नाम था सावजी और छोटे का नाम था कान्हा जी। बलोजी जब वृद्ध हुए तब उन्होंने अपनी गृहस्थी, अपना काम काज अपने बड़े पुत्र को सौंपना चाहा, पर वे विरक्त थे। अतः तुकाराम जी के ऊपर ही सारा भार आ पड़ा। उस समय इनकी अवस्था 17 वर्ष की थी। ये बड़ी दक्षता के साथ काम संभालने लगे। 4 वर्ष तक सिलसिला ठीक चला। इसके बाद तुकाराम जी पर संकट पे संकट आने लगे। सबसे पहले माता पिता ने साथ छोड़ा, जिससे ये अनाथ हो गई। उसके बाद बड़े भाई साहु जी की स्त्री का देहांत हो गया, जिसके कारण मानो साहु जी का सारा प्रपंच सा कट गया और वे पूरा विरक्त होकर तीर्थ यात्रा करने चले गए। उधर ही अपना जीवन बिता दिया। बड़े भाई का छत्र सिर पर न रहने से तुकाराम जी के कष्ट और भी बढ़ गई। घर गृहस्थी के कामों में अब इनका भी मन उछटने लगा। इनकी इस उदासीन वृत्ति से लाभ उठाकर इनके जो कर्जदार थे उन्होंने रुपए देने की कल्पना नहीं की, और जो पावनेदार थे वे पूरा ताकाज करने लगे। पैतृक संपत्ति अस्त व्यस्त हो गई। परिवार बड़ा था, 2 स्त्रियां थी, एक बच्चा, छोटा भाई बहनें थी। इतने प्राणियों को कमाकर खिलाने वाले अकेले तुकाराम थे, जिनका मन पंछी इस प्रपंच पिंजरे से उड़कर भागना चाहता था। इनकी जो दुकान थी उसे लाभ के बदले नुकसान ही होने लगा और ये भी दूसरों के कर्जदार बन गए। दिवाला निकालने की नौबत आ गई। एक बार आत्महत्याओं ने सहायता देकर इनकी बात रखी। एक बार ससुर ने भी इनकी सहायता की, परंतु इनके उखड़े पैर फिर नहीं जमे। पारिवारिक संख्या भी नहीं के बराबर था। पहली स्त्री तो इनकी बड़ी सौम्य थी, पर दूसरी रात दिन किचकिच लगाई रहती थी। घर में यह दशा और बाहर पावनेदारों का तकाजा, आखिर दिवाला निकल ही गया। तुकाराम की सारी साख धूल में मिल गई। इनका दिल टूट गया। फिर भी एक बार हिम्मत करके मिर्चा खरीदकर उसे बेचने के लिए कोकण गई, परंतु वहाँ भी लोगों ने खूब ठगा। जो कुछ दाम वसूल हुए उन्होंने भी एक दरतने पीपल के कड़े को, जिस पर सोने का मुलायम मात्र चढ़ा था, सोना बतलाकर उसके बदले में ले लिया और वह चंपत हो गया। ये बड़े ही अक्षमाशील और सहनशील थे, और एक बार इनके खेत में कुछ गन्ने पके थे। ये उनका गट्ठर बांध कर ला रहे थे। रास्ते में बच्चे पीछे हो गए। उन्होंने गन्ने मांगने शुरू किए। ये प्रसन्नता से देते गए और अंत में एक गन्ना बचा। उसी को लेकर वे घर आए। भूखी पत्नी को बड़ा क्रोध आया। उसने गन्ना छीनकर इनकी पीठ पर दे मारा। गन्ना टूट गया और ये हंस पड़े और बोले, तुम बड़ी साध्वी हो। हम दोनों के लिए मुझे गन्ने के 2 टुकड़े करने पड़ते, तुम्हें बिना कहे कर दिए। इससे इनकी अक्षमाशीलता का पता लगता। एक बार जीजाई ने अपने नाम से रुपया लिखकर इन्हें 200 रुपये दिलाए, जिनसे इन्होंने नमक खरीदा और 250 रुपये बनाए। परंतु ज्यों ही इन्होंने लेकर चले कि रास्ते में एक दुखिया मिला। उसे देखकर इन्हें दया आ गई और सब रुपये उसे देकर निश्चिंत हो गए। उन्हीं दिनों पूना प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न पानी के बिना सहस्त्रों मनुष्यों ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। इसके बाद तुकाराम जी की ज्येष्ठ पत्नी मर गई और स्त्री के पीछे इनका बेटा भी चल बसा। दुख और शोक की आदत हो गई। दुख के इस प्रपंच दानव नल ने तुकाराम वैराग कंचन होकर निकल पड़े। अब इन्होंने योग क्षेम का सारा भार भगवान पर रखकर भगवत भजन करने का निश्चय कर लिया। घर में जो कुछ रुके रखे हुए थे उनमें से आधे तो इन्होंने अपने छोटे भाई को दे दी और कहा, देखो बहुतों के यहाँ रकम पड़ी हुई है, इन रुकों से तुम चाहे वसूल करो या चाहे कुछ भी करो, तुम्हारी जीविका तुम्हारे हाथ में। इसके बाद तुकाराम जी ने बाकी आधे रुके को अपने विराग में बाधक समझा और उन्होंने इंद्राणी के दह में फेंक दिया। अब इन्होंने किसी की चिंता नहीं रही और ये भगवत भजन में, कीर्तन में या कहीं एकांत ध्यान में ही प्राय रहने लगे। प्रातःकाल नित्य कर्म से निर्वृत होकर ये श्री विठल भगवान के मंदिर में जाते और वहीं पूजा पाठ सेवा करते और वहाँ से फिर इंद्राणी के उस पार कभी भागनाथ पर्वत पर, कभी गोंडा या
12 पर्वत पर चढ़कर वहीं एकांत स्थल में ज्ञानेश्वरी या एकनाथी भागवत का पारायण करते और फिर दिन भर नाम स्मरण करते रहते। संध्या होने पर गांव में लौटकर हरि कीर्तन सुनते और जिसमें लगभग आधी रात बीत जाती। इसी समय इनके घर का ही श्री विशंबर बाबा का बनवाया हुआ श्री विठल मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसकी इन्होंने अपने हाथों से मरम्मत की। इस प्रकार की कठिन साधनाओं के फलस्वरूप श्री तुकाराम जी की चित्तवृत्ति अखंड नाम स्मरण में लीन होने लगी। भगवत कृपा से कीर्तन करते समय इनके मुख से अभंग वाणी निकलने लगी। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण साधु संत इनकी प्रकांड ज्ञानमयी कविताओं को इनके मुख से स्फुरित होते देखकर इनके चरणों में नत होने लगे। पूना से 9 मील दूर बागोली नामक स्थान में एक वेद वेदांत के प्रकांड पंडित और कर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनको श्री तुकाराम जी की यह बात ठीक न जची। तुकाराम जैसे शूद्र जाति वालों के मुख से मराठी अभंग निकले और आ ब्राह्मण सब वर्णों के लोग उसे संत जानकर मानने तथा पूजे, यह बात उन्होंने जरा भी पसंद न आई। उन्होंने देव के हकीम से तुकाराम जी को देव छोड़कर कहीं चले जाने की आज्ञा दिलाई। इस पर तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट के पास गए और उनसे बोले, मेरे मुख से जो यह अभंग निकलते हैं सो भगवान पांडुरंग की आज्ञा से ही निकलते हैं। आप ब्राह्मण हैं, ईश्वरवत हैं, आपकी आज्ञा है तो मैं अभंग बनाना छोड़ दूंगा, पर जो अभंग बन चुके हैं और लिख रखे हैं उनका क्या करूं? भट्ट जी ने कहा, उन्होंने नदी में डुबो दो। ब्राह्मण की आज्ञा श्रोधार्य कर तुकाराम जी ने देव लौट कर ऐसा ही किया। अभंग की सारी बहियां इंद्राणी के दह में डुबो दी गई, पर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा तुकाराम जी के भगवत प्रेम उद्गार निषिद्ध माने जाएं। इससे तुकाराम जी के हृदय पर बड़ी चोट लगी। उन्होंने अंजल त्याग दिया और श्री विठल मंदिर के सामने एक शिला पर बैठ गए कि या तो भगवान ही मिलेंगे या इस जीवन का ही अंत होगा। इस प्रकार अठीले भक्त तुकाराम जी श्री पांडुरंग के साक्षात दर्शन की लालसा लगाए उस शिला पर बिना कुछ खाए पिए 13 दिन और 13 रात पड़े रहे। अंत में भगत पराधीन भगवान का आसन हिला। तुकाराम जी के हृदय में तो वे थे ही, अब वे बाल वेश धारण करके तुकाराम जी के समक्ष प्रकट हो गए। तुकाराम जी ने उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान उन्होंने दोनों हाथों से उठाकर छाती से लगा लिया। तत्पश्चात भगवान ने तुकाराम जी को बताया कि मैंने तुम्हारे अभंगों की बहियों को इंद्राणी के दह में सुरक्षित रखा था। आज उन्होंने तुम्हारे भक्तों को दे आया हूँ। यह कहकर भगवान फिर तुकाराम जी के हृदय में से अंतर्ध्यान हो गई। इस सगुण साक्षात्कार के पश्चात तुकाराम जी महाराज का शरीर 15 वर्ष तक इस भूतल पर रहा और जब तक रहा तब तक इनके मुख से सतत अमृत वाग्यधारा की वर्षा होती रही और इनके स्वानुभाव उपदेशों को सुनकर लोग कृतार्थ हो जाते थे। सब प्रकार के लोग इनके पास आते थे। सभी को यह अधिकार अनुसार उपदेश देते और साधन बतलाते थे। और जिस समय इंद्राणी में अभंगों की बहियां डुबा दी गई थी, उसके कई दिन बाद वे पंडित रामेश्वर भट्ट पुणे में श्री नागनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में वे अनगढ़ सा ओलिया की बावली में नहाने के लिए उतरे और नहाकर जो ऊपर आए तो एकाएक उनके सारे शरीर में भयानक जलन पैदा हो गई। वे रोने पीटने और चिल्लाने लगे। शिष्यों ने बहुत उपचार किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में जब ज्ञानेश्वर महाराज ने शोकपन में उन्होंने तुकाराम जी की शरण जाने के लिए कहा, तब वे दौड़कर श्री तुकाराम जी की शरण गए। इस प्रकार रामेश्वर भट्ट जैसे प्रकांड पंडित कर्मनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण भी श्री तुकाराम जी को महात्मा मानकर उनका शिष्य होने में अपना कल्याण और गौरव मानने लगे। फिर भी श्री तुकाराम जी पंडित रामेश्वर भट्ट को देवता जानकर प्रणाम करते थे और उन्होंने प्रणाम करने से रोकते थे। श्री तुकाराम जी महाराज के सिद्ध उपदेशों के अधिकारी बहुत लोग थे। छत्रपति शिवाजी महाराज श्री तुकाराम जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, पर उनके नियत गुरु समर्थ श्री रामदास स्वामी हैं और यह अंतर्दृष्टि से जानकर श्री तुकाराम जी ने उन्हीं की शरण में जाने का उपदेश दिया। फिर भी शिवाजी महाराज इनकी हरि कथाएं बराबर सुना करते थे। श्री तुकाराम महाराज के जीवन में लोगों ने
अनेकों चमत्कार भी देखे। स्थान अभाव के कारण इनके चमत्कारों का उल्लेख यहाँ नहीं किया जाता। और चैत कृष्ण 2 के दिन प्रातःकाल श्री तुकाराम जी महाराज इस लोक से विदा हो गए। उनका मृत शरीर किसी ने नहीं देखा, वह मृत हुआ भी नहीं। भगवान स्वयं उन्होंने सदेह विमान में बिठाकर अपने बैकुंठ धाम में ले गए। इस प्रकार बैकुंठ सिधारने के बाद भी श्री तुकाराम जी महाराज कई बार भगवत भक्तों के सामने प्रकट हुए। देव और लोगांव में तुकाराम जी के महाराज के अनेक स्मारक हैं, परंतु ये स्मारक तो जड़ हैं। उनका जीता जागता और सबसे बड़ा स्मारक अभंग समुदाय है। उनकी यह अभंग वाणी जगत की अमूल्य और अमर आध्यात्मिक संपत्ति है। यह तुकाराम जी महाराज की वांग्यमयी मूर्ति है। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।